Hare Krishna. 10 precautions of starting solids in infants which every parent must know. The first is that baby's meal should be like paste. जिसको हम चम्मच को टेढ़ा करें तो भी वो गिरे नहीं, जो कि खिलाने के लायक हो, पिलाने के लायक नहीं। यदि वो मील पतला होगा या वाटरी होगा तो उसमें एनर्जी बहुत ही कम होती है। पॉइंट नंबर 2 इज द मील शुड बी स्मूथ एंड होमोजेनस। उसमें ग्रेन्यूल्स या लंप नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो ग्रेन्यूल्स बच्चे के गले में अटक सकते हैं, जिससे बच्चा उल्टी कर सकता है। कई बार वो बच्चे में चोकिंग भी कर सकता है, क्योंकि बच्चे खाना निगलते हैं, उसको चबाते नहीं। पॉइंट नंबर 3, बच्चों को फीडिंग बॉटल और फीडर्स यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों में इन्फेक्शन, लूज मोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। उन्हें कप, बॉवल और स्पून से ही फीडिंग कराना सिखाना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, कमर्शियली अवेलेबल पैकेट फूड्स जैसे कि मिल्क पाउडर, प्रोटीन पाउडर, ये बच्चों में रेगुलरली यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि इनमें प्रिजर्वेटिव होते हैं और बच्चों के लिए लॉन्ग टर्म के लिए, हेल्थ के लिए अच्छे नहीं रहते हैं। कभी कभी ट्रैवलिंग में और इमरजेंसी में इनको यूज किया जा सकता है, बट नॉट रेगुलरली। देयर इज नो मैजिक फूड अवेलेबल एज सच। घर का बना फ्रेश फूड इज बेस्ट फॉर बेबी। पॉइंट नंबर 5, यदि किसी पर्टिकुलर फूड के बाद, जैसे कि काउ मिल्क और नट पाउडर या पर्टिकुलर फ्रूट के बाद बच्चे में वॉमिटिंग, लूज मोशन, रैश, इंडाइजेशन, ये सब सिम्टम्स आते हैं, तो इसका मतलब है कि बच्चों को किसी पर्टिकुलर फूड से एलर्जी हो सकती है और उसे बच्चों के खाने में रिपीट नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, बच्चों को कभी भी फोर्स फीडिंग नहीं करना चाहिए। हंगर एक बेसिक इंस्टिंक्ट है और बच्चे बहुत सिंपल होते हैं। ना तो वो भूखे रह सकते हैं, डेफिनेटली दे विल क्राई फॉर फूड, और ना कभी वो ओवर ईटिंग करेंगे। अनलाइक अस, वो जितना खाना है, जितनी उनकी इच्छा है उतना ही खाएंगे। यदि हम फोर्स फीडिंग करते हैं तो बच्चों को फूड के प्रति एक नेगेटिव इंप्रेशंस बनते हैं और बाद में बच्चा फूड को एक पनिशमेंट की तरह देखता है। और जब बच्चे को सच में भूख भी लगी होगी तो भी वो खाना देख के सिंपल रिफ्लेक्स की तरह भाग जाता है, और ये एक लॉन्ग टर्म के लिए रॉन्ग ईटिंग हैबिट तैयार करता है। It doesn't help child, so we never should be force feeding our babies. Point number 7, बच्चों को और बड़ों को भी टीवी और मोबाइल स्क्रीन को देखते हुए खाना नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे स्क्रीन में एब्जॉर्ब होते हैं तब उनको समझ में नहीं आता कि कब भूख लगी है और कब उनका फुल हो गया है। They tend to overeat and many times we have seen कि जिस स्पीड से खाना खाते हैं उसी स्पीड से खाना निकाल भी देते हैं। लॉन्ग टर्म में बच्चों में वो एक रॉन्ग ईटिंग हैबिट तैयार करता है, ओबेसिटी को बढ़ाता है, और आगे जाके बच्चों में स्क्रीन एडिक्शन होता है, जिससे बच्चों में बिहेवियर प्रॉब्लम्स और ऑटिज्म और स्पीच डिले, ये सब प्रॉब्लम भी होती है, जिसका एक सेपरेट वीडियो हमने बनाया है। पॉइंट नंबर 8, नेवर कंपेयर योर चाइल्ड विथ अदर चिल्ड्रन एंड द सिबलिंग्स, क्योंकि हर बच्चा यूनिक है, उसका शरीर यूनिक है, उसकी एपेटाइट, उसका सैटिस्फैक्शन यूनिक होता है, एंड इट डजंट हेल्प। पॉइंट नंबर 9, 4 साल से छोटे बच्चों को नट्स लाइक मूंगफली या होल ग्रेप, इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें बच्चों के गले में जाके चोकिंग कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 10, कि जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे है और उसमें सॉलिड्स शुरू भी किए हैं तो उनको काउ मिल्क पिलाने की जरूरत नहीं है। काउ मिल्क से आप खाना बना सकते हो। मैक्सिमम 250 ml बच्चे को दूध देना चाहिए, एटलीस्ट अप टू 1 year. After 1 year, you can give cow milk to drink. It helps. But before 1 year, excessive cow milk causes iron deficiency in children. Hope you like this video and it could be useful for your baby. If you like, then please share with other parents, and please watch our next video on good feeding practices in baby, which is called responsive feeding. Thank you.